जीवन में हर कोई अपना एक लक्ष्य तैयार करता है और उसे पाने के लिए प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार उसे न चाहते हुए भी नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। ऐसा अक्सर जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, फिर चाहे वह खेल हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या फिर नौकरी। जाहिर तौर पर नाकामयाबी किसी को अच्छी नहीं लगती और सफल होना भी सभी को रास आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कामयाब लोग ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें मनचाही सफलता मिलती है। आइए इसके पीछे का राज जानने के लिए समझते हैं सफलता के 5 बड़े मंत्र। जीवन में अपने लिए किसी एक विचार को लक्ष्य बनाओ और कुछ विचारों को त्याग कर केवल उसी विचार के बारे में सोचो जिसे तुमने लक्ष्य बनाया है। तुम पाओगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूम रही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य के बिना उसका जीवन व्यर्थ है। एक राहगीर ने एक संत से पूछा, महाराज, यह रास्ता कहाँ जाता है? संत ने जवाब दिया, यह रास्ता कहीं नहीं जाता, आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है। संत ने कहा कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं तो फिर रास्ता कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप भटकते रहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह अपनी जिंदगी जीता तो है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना, वहीं सफल असफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। विद्यार्थी के लिए परीक्षा में प्रथम आना तो नौकरी पेशे वालों के लिए उन्नति पाना, पदोन्नति पाना। जब किसी गृहिणी के लिए आत्मनिर्भर बनना उसका लक्ष्य हो सकता है। हालांकि हर मनुष्य को लक्ष्य बड़ा तय करना चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो इससे हमें बड़े लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास आ जाता है। जीवन में किसी भी व्यक्ति की कामयाबी के 6 प्रमुख कारण नींद, क्रोध, भय, तंद्रा, आलस्य और काम टालने की आदत। यदि आपने किसी भी तरह इनको अपने बस में कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आलस्य की वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाती है। जीवन में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ना होगा। आलस्य से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे। उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य न समझ सका था। शिष्य आलस्य की वजह से आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टाल देता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व ही नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, पुत्र, ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का ही समय है। इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊँगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूँगा। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम से चले गए। आलसी शिष्य पत्थर पाकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लूँगा कि उसे पूरे जीवन काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पास 2 दिन है, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूँगा। यह सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात आराम करने के बाद जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है, लेकिन इससे पहले खाना खा लेता हूँ, फिर काम करूँगा। उसने पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा सा ही है, शाम को कर लूँगा। उसे नींद आ गई। शाम हुई और उसकी आँख खुली। सूर्यास्त हो चुका था। जैसे ही शिष्य उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु लौट आए हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि अब रात हो चुकी है, 2 दिन पूरे हो गए, इसलिए अब वह पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ में आ गया कि समय कितना मूल्यवान है। ऐसे आलस्य में बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इस बुरी आदत की वजह से
कई बार ऐसे बड़े बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं, इसलिए आलस्य को तुरंत त्याग देना चाहिए। जीवन में आपका जितना बड़ा सपना होगा, निश्चित तौर पर उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी आपको हमेशा उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। सफलता का स्वाद चखने के लिए व्यक्ति का सिर्फ सपने देखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए इरादों का पक्का होना भी बहुत आवश्यक है। जो लोग मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करते हैं, सफलता ऐसे लोगों से कोसों दूर रहती है। लेकिन कामयाबी के सपने देखने और इसके लिए कर्मठता से कर्म करते हुए मंजिल की दिशा में लगातार आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरा दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो कि घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रेंज होगा और वह उनका मालिक भी बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वे घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिख कर लाएंगे, जिसमें ये होगा कि वे बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख तैयार किया। उस लेख में लड़के ने अपने सपने का पूरी तरह से वर्णन किया और उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाला रेंज की फोटो भी बना दी। और लड़के ने पूरे मन के साथ जो निबंध लिखा अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए लेख पर उस लेख के कोई नंबर ही नहीं दिए और इस पर बड़े अक्षरों में फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने अध्यापक से वजह पूछी तो अध्यापक ने कहा, बेहतर होता कि तुम कोई छोटा मोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह से असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो, तो मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूँ। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफ़ी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो अध्यापक के पास जाकर बोला, आपको जो करना है कर सकते हो, क्योंकि मेरा लेख तो यही है, मैं इसे नहीं बदलना चाहता। और अगर आप मुझे फेल करना चाहते हो तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। 20 साल बाद वही अध्यापक कोई अंतर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ देख रहा था, तो दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और यह वही लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखें। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव खुद करें। यदि आप कामयाबी पाने के लिए निकले हैं तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कुछ समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसके दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया। उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर काफी खुश हुआ। राजा ने राज्य के महामंत्री को वो पत्थर दिया और उससे विष्णु जी की मूर्ति बनवाकर उसे मंदिर में स्थापित करने का कार्य सौंपा। कार्य को पूरा करने के लिए महामंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया। महामंत्री ने मूर्तिकार को वह पत्थर दिया और कहा, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति 7 दिन में तैयार करके राजमहल पहुंचानी होगी। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। जैसे ही मूर्तिकार ने 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही महामंत्री वहां से गए, उसके बाद मूर्तिकार ने पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। उसने कुछ औजार निकाले। औजार में एक हथौड़ा था। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारा, लेकिन वो पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे में मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़ा चलाया, लेकिन पत्थर न टूटा। इस तरह मूर्तिकार ने 50 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा। मूर्तिकार ने 50वीं बार अपना अंतिम प्रयास सोचकर हथौड़ा चलाया,
इसके बाद जैसे ही वो 51वीं बार हथौड़ा चलाने लगा तो यह सोचकर उसने अचानक ही अपना हाथ पीछे कर लिया कि जब यह पत्थर 50 बार में नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। मूर्तिकार ने वह पत्थर लिया और महामंत्री को वापस करते हुए कहा, यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इससे विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था, इसलिए वो गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर सौंप दिया। महामंत्री के सामने ही गांव के मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़ा मारा। पत्थर एक बार में ही टूट गया। इसके बाद वह मूर्तिकार विष्णु जी की प्रतिमा बनाने में जुट गया। यह देखकर महामंत्री ने सोचा, अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार और कोशिश की होती तो वह मूर्ति बनाने में सफल हो गया होता, तो उसे इनाम में 50 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाती। कई बार हम अब प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं और कई बार प्रयास करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता तो मन महसूस कर रह जाते हैं। ऐसे में ये सब कहानियाँ हमें सीख देती हैं कि अगर हमें अपने जीवन में सफल बनना है या सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रयास को करने के पहले हम मना कर दें वे ही हमारा आखिरी प्रयास हो और इस अंतिम प्रयास में हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।